जब साधक अपने जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का क्षय कर कठोर साधना और निरंतर आत्म परिष्कार के माध्यम से समस्त घातियों, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का पूर्ण नाश कर देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त होकर परम निर्मल, अखंड, शुद्ध, नित्य और अनंत स्वरूप को प्राप्त करता है। यही पवित्र क्षण मोक्ष कल्याणक कहलाता है। कुछ ऐसा ही प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जबलपुर स्थित रानी ताल चौक के पास टेलीग्राफ ग्राउंड में 1 से 5 नवंबर 2025 के मध्य श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 5 दिवसीय भव्य आयोजन के अंतर्गत 5वें दिन अर्थात मोक्ष कल्याणक दिवस की शुरुआत परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंगलवाणी के साथ हुई। जीव समाज के साथ जी रहा है, पर्याप्ति प्राण के साथ जी रहा है। इन सबसे शून्य होने का उपाय गुणस्थान की वृद्धि है। अनादि अविद्या के बस हुआ बहिरात्मा पनी को प्राप्त हुआ और मिथ्यात्व का सेवन किया। एकांत बने विपरीत अज्ञान, संशय, ये 5 प्रकार के मिथ्यात्म जीव घिरा रहा। काल लब्धि के नियोग से इस जीव ने सम्यक के सन्मुख होने का पुरुषार्थ किया। तत्व में अतत्व दृष्टि, अतत्व में तत्व दृष्टि जिसकी है वो मिथ्या दृष्टि। विचार ही नहीं आया जगत में कितने जीव हैं, उनमें कितने जैन हैं, कितने जैन हैं उतने कितने सम्यक तत्व को समझने वाले। अत्यंत अल्प जीव हैं। जिस जीव ने प्रथम गुणस्थान में रह करके तत्व सिद्धांत सुन रहा, वही जीव जो पुरुषार्थ करके सम्यक को प्राप्त करता है। दरिद्री को जैसे रत्नों की प्राप्ति हो, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। बरम नरक वास्तव सम्यक्तेन स्मायुता, न तो सम्यक ही दिवराज थे। सम्यक सहित नरक का निवास करना श्रेष्ठ है, सम्यक रहित स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ नहीं है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए। प्रवचन के बाद शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग, जिसमें भगवान आदिनाथ केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं और मित्र कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। समूषण विघटित हो गया और प्रभु ने योग का निरोध किया। आ ई उ प्रभु का निर्वाण हो गया। अगली कड़ी में स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। सारा सदन अपने दोनों हाथों को उठा ले, जरा आकाश को चाहिए देगा अपने दोनों हाथों को। पूरा सदन अपने दोनों हाथों को उठा ले और जय घोष करेगा। जय हो, जय हो, जय हो। अगले क्रम में श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के निमित्त अर्घ समर्पित कर मंगल भावना भाई। विद्या
ओम ह्रीं पाद्य सर्व साधु जन्म जनागम जन चत चताले भव नमः। जय माला पूर्ण अर्घ्यम नृपामते। ओम ह्रीं पौष्कृष्ण द्वितीयायां ज्ञान कल्याण गुण श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामते। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला दशम्यां ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री वर्तमान जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामते स्वाहा। जय ऋषभनाथ जी ज्ञान के सागरा घातियाँ घाते कर आपके ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री विश्वादि चतुर्वर्ण संधि तीर्थंकरेभ्यो नमः। जय माला पूर्ण अर्घ्यम नरवपामते स्वाहा। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्दश जिनेन्द्रेभ्यो नमः दीपम निर्पामते। ओम ह्रीं जन्मकोद्भूत सरस्वती दुबे अनुरबद्धाते अर्घ्यम नरवपामते। अर्घ समर्पित करने के उपरांत जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल आदि अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किया और हर्षोल्लास के साथ झूमते थिरकते हुए प्रभु के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित। पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते अर्पित। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित। पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू करते हैं अर्पित। कर लो निर्वाण लाडू अर्पित करने के पश्चात गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का। कार्यक्रम के अगले चरण में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। तो वहीं पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान जाने अनजाने में हुई गलती के लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। ओम ह्रीं अनिरुद्ध्या स्वाहा बोलो। ओम ह्रीं सुचिभ्या, ओम ह्रीं धर्माया, ओम ह्रीं जनकवेभ्या, ओम ह्रीं जितेभ्या, ओम ह्रीं चतालेभ्या, ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय, ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय, ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय, सत्य जाताय नमः, अरहत जाताय नमः, परम जाताय नमः, शोकदानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षाय नमः, अभ्याय नमः, अभ्याय नमः, अभ्याय नमः,
वासने नमो नमः परम सिद्धिभ्यो नमो नमः नमो नमः अनादिवंश सिद्धिभ्यो नमो नमः सम्यक दृष्टि आसन भव निर्वाण पूजार्थम अग्नीन्द्र ओम ह्रीं वरमस्य औषधमस्य शांति कुरु ओम ह्रीं वरमस्य औषधमस्य शांति कुरु शांति कुरु ओम ह्रीं वरमस्य औषधमस्य शांति कुरु ओम ह्रीं वरमस्य औषधमस्य शांति कुरु ओम ह्रीं हर पूजा समाप्त करणार्थम स्थापना करोगी पूर्व चरण में सकल दर्शन कोई त्रुटि हो गई हो अवज्ञा हो गई हो अशुद्धि हो गई हो हे भगवान वह अपराध क्षमा हो हे भगवान आपके उनको ही हम धन्यवाद करते हैं। महायज्ञ के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पालकी में विराजमान कर पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य उत्साह एवं उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां कई स्थानों पर पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदियों पर विराजमान कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य आयोजन की समापन बेला में पात्र बने कुबेर, तीर्थंकर आदि कुमार के माता पिता सहित अन्य विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए विचार व्यक्त किए।
सादर सभी को जय जैन। जबलपुर में अमृत तीर्थ पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुए, जिसमें हमारे परिवार को कुबेर इंद्र बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पट्टाचार्य 108 श्री आचार्य श्री विश्व सागर जी के आशीर्वाद से पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से सानंद संपन्न हुआ और कमेटी ने भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रखी थी, जिससे किसी को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। और इतना पुण्य लाभ अर्जित जबलपुर संस्कारधानी को हुआ है परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से कि पूरी संस्कारधानी धन्य धन्य हो गई और एक प्रकार का भी विघ्न नहीं आया। थोड़ी सी तकलीफ़ें आईं, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से वे फूल जैसी उड़ के निकल गईं और किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्धमान ज्वेलर से प्रभात जैन पूरे परिवार सहित पंचकल्याणक महोत्सव के बहुत सभी के पुण्य की अनुमोदना करता हूँ। जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी बने हैं, जितने भी सौधर्मेंद्र और इंद्राणी बने हैं, सभी के पुण्य की बहुत अनुमोदना करता हूँ। सादर जय जैन। मेरा नाम कल्लू लाल और श्रीमती सरोज जैन। मुझे माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, इसकी बड़ी खुशी है और यह पंचकल्याणक बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। इसका मैं बहुत सबका बड़ा आभारी हूँ। इधर की जय। जो श्रावक हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर में बैठकर के इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया, अवलोकन किया। और जिनवाणी चैनल जिन्होंने हमें अपना सहयोग प्रदान किया, वे भी हम उन्हें साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। हम जिनवाणी चैनल को भी बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार जिनवाणी चैनल आगे भी धार्मिक कार्यों को सभी घर तक पहुंचाने में जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है। कल्याणक वास्तव में सभी के सहयोग से सानंद संपन्न हुआ है। सकल जैन समाज अमृत तीर्थ के साथ साथ संस्कारधानी जबलपुर के बाल बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक इस पंचकल्याणक में उपस्थित हुए, जिन्होंने छोटे बच्चों के साथ वहां आकर के आनंद लिया और आचार्य भगवान पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। हम लगभग 2 माह से इस पंचकल्याणक को सानंद संपन्न कराने में लगे हुए थे और निश्चित ही निर्विघ्न संपन्न हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई है और आज हम सभी श्री जी को निर्विघ्न उनके स्थान पर विराजमान करके हर्षोल्लित है। निश्चित ही हमें ऐसा अवसर बार मिला है और हमेशा हम इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच सानंद संपन्न हुए पंचकल्याणक महामहोत्सव के पश्चात परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज और एवं पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज हमने भगवान देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान एवं मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जिन प्रतिमाओं को सानंद और बढ़िया तरीके से स्थापित किया है अमृत तीर्थ।